हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा थोड़ा समय चेंज हो रहा है। समय क्या, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है सुबह का। तो यहाँ पे जो है ना, टाइम जो अभी का है 5 बज रहा है। और बेबी तो मतलब 4 बजे ही जग जाता है, क्योंकि वो ना शाम के जल्दी सो जाता है, इसलिए उसकी सुबह नींद 4-5 बजे तो हर हाल में वो जग जाता है। वो कभी लेट तक नहीं सोया है। तो बेटा मेरा खेल रहा है और सुबह अभी सो रही है। वो अभी नहीं जगेगी, वो जगेगी वही 6 बजे के आसपास जगेगी। अभी 5 बज रहा है और बेटा थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। वो मतलब कह रहा है बाहर चलो गेट खोल के। तो बाहर क्या, मैं ये ना अभी दादी रहती थी तो बाहर खेलता रहता था और मैं इसको बाहर का गेट नहीं खोलूँगी क्योंकि सुबह का वक्त होता है ना। अभी ना बहुत सारे बंदर बाहर होंगे क्योंकि अभी अंधेरा है। 5 बजे काफ़ी अंधेरा होता है। तो ये देखो, जैसे कि आंगन में ना काफ़ी अंधेरा दिख रहा है। मैं सिर्फ किचन की लाइट ऑन की हूँ, बाकी हर जगह बंद है क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। एक मैं हूँ जो मैं जग गई हूँ बच्चे के साथ। और क्या है ना कि बच्चे सुबह मेरा जो भांजा है ना वो स्कूल जाता है, वही 6:15 में उसकी बस आती है ना, इसलिए उसके हिसाब से ना मुझे जैसे मैं जगती हूँ ना वैसे मुझे किचन में आके उसके टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। टिफ़िन की और उसकी खाने की, क्योंकि वो लेके भी जाता है और खा के भी जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी जो मेरा मतलब डेली रूटीन होता है, कैसे मैं बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करती हूँ। और हाँ, मैं कितने बजे सोती हूँ, जो मैं सुबह इतने टाइम पे सो के जग जाती हूँ टाइम से, क्योंकि एक महिला के लिए ये टाइम बहुत निश्चित है। अगर महिलाएं ना शाम के टाइम पे जल्दी सो जाती हैं तो वो सुबह ना जल्दी जग के लगभग कुछ काम तो ख़त्म कर देती हैं। और फिर जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशानी होती है बच्चों को लेके। और जिनके पास बड़े बच्चे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपने काम करते रहते हैं और जो उनकी मम्मी हैं वो अपना काम करती रहती है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ना, बेबी को मैं कहीं भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि अभी सब सो रहे हैं ना। सबको ये परेशान करेगा, ज़बरदस्ती सबको जगाएगा। इसलिए मैं किचन पे उसको प्लेटफॉर्म में बैठाई हूँ और उसे ना मैं बीच बीच में खजूर भी दे रही हूँ, क्योंकि वो उसको दिख रहा है कि इस डिब्बे में कुछ है और सुबह से कुछ ना कुछ वो खाता है। क्योंकि वो शाम की ना 7 बजे सोता है, कुछ ना कुछ खा के सोता है। खाली पेट में उसको नहीं सुलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज टिफ़िन के लिए बनाऊंगी बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और मैं सो जाती हूँ वही लगभग 11 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चे तो मेरे रात में सो जाते शाम के वही 7 बजे के आसपास। तो मैं कुछ मतलब सुबह के लिए काम जो है ना, जैसे किचन की सफाई करना, सबका थोड़ा थोड़ा टाइम अलग अलग होता है। इस वजह से मुझे रूम पे आते आते ना 8:30 या 9 बज जाता है। कुछ छोटे मोटे काम भी होते हैं। तो बच्चे जब सो जाते हैं तो फ्री हो के मैं कुछ काम भी घर का ख़त्म कर लेती हूँ छोटे मोटे, और इनमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं वही सोती हूँ 11 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे ना वीडियो भी एडिट करना पड़ता है। मैं रात में ही करती हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं फ़ोन लेके चलूँगी तो मेरे बच्चे भी मेरे से फ़ोन मांगते, तो इसलिए ना छिप छिपा के मैं जो भी काम करती हूँ बच्चों से मतलब मुझे करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सुबह ना वही 4:30 कभी 5 तो मैं जग ही जाती हूँ। और पहले क्या होता ना, पहले के टाइम पे लेडीज़ें ना सुबह से मतलब 3 बजे 4 बजे जग के अपना लगभग घर का सारा काम वो लोग ख़त्म करके फिर अपना खेतों जो भी जिसका काम होता है गाँव में ना, वो सब काम कर लेते हैं। तो वो टाइम बहुत ही अच्छा था। अब क्या है ना कि सबका डेली रूटीन जो है ना बदल गया है। लोग 6 बजे तक 7 बजे तक सोते हैं, फिर पूरा दिन काम करते हैं। मेरा भी मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है ना, थोड़ा टाइम बच जाता है। नहीं तो आप 7 बजे जगोगे तो फिर काम कब करोगे, खाना पीना, इतना बड़ा घर, बच्चे। अब मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी मतलब छोटा जो बेबी है ना उसकी ज़रूरत सुबह नहीं होती है, पर वो ना जग जाता और साथ साथ में चलता है। उसका ये इरादा होता है कि गेट खोलें और मैं बाहर खेलूं, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग गेट नहीं खोलते। अगर खोलेंगे भी ना, जब ये बंदा अंदर रहेगा तब जाके मैं बाहर झाड़ू लगा देती हूँ सबसे पहले, फिर अंदर आती हूँ। फिर अंदर का जो झाड़ू पोछा है ना मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि
जो काम पहले करना चाहिए उसको मैं पहले करती हूँ, जो काम बाद में करना है उसको मैं बाद में करती हूँ। लोग क्या करते, पहले सफाई करते, बाद में उनका खाना पीना नाश्ता होता रहता है। पर मेरे यहाँ क्या है ना कि बच्चों के अनुसार टाइम फिक्स हुए हैं मेरे यहाँ कि पहले बच्चों का करना है, बाद में घर की साफ़ सफाई, जो अन्य काम है ना वो हमें बाद में करना है। तो मैं सुबह से बच्चे जाते भी हैं, फिर वो आते 2 बजे 3 बजे आते हैं ना, इसलिए मैं उनको भर पेट पहले उनको खाना खिलाती हूँ, मनपसंद का जो भी उनको खाना होता है, क्योंकि वो शाम के बताते हैं कि अगले दिन उनको क्या लेके जाना। तो ये ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और महिलाओं से ही मतलब पूरा घर चलता है। महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे या फिर नर्क। मतलब मैंने जहाँ तक मैंने देखा ना कि महिलाएं पुरुषों से पहले जगती हैं। उनको ज़्यादा चिंता होती है काम के लिए कि हमें सुबह क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और जिनके पास बड़े बच्चे हैं वो तो फ्री माइंड होके काम करते रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। और जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत दिक्कत होती है। मैं तो सोचती रहती हूँ कि बेटा मेरा भी और शोले में कुछ काम कर लेती हूँ। पर मतलब इसकी शुरुआत से ही आते थे कि सुबह के टाइम पे जग के खेलता कूदता खूब इंजॉय करता है बच्चा। तो जब कोई नहीं होता तब मुझे दिक्कत, जैसे आज मैं अकेले हूँ ना तो ये मुझे आज थोड़ा तंग भी कर रहा है। और सुबह अभी मेरी सो रही है, मेरा भांजा स्कूल जा चुका है, उसके लिए मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया, खा के गया, रह के गया। अब ये मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि चाय ना कभी कभी मेरी चाय रखी रह जाती है, क्योंकि काम इतने हो जाते हैं ना, क्योंकि मतलब चाय पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह से पूछा क्या खाना है, तो बोली मुझे डेली का खाना नहीं लेके जाना, मुझे कुछ टेस्टी और अच्छा बनाओ जो मैं खा के जाऊँ और मैं लेके जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसको ना सूजी का अप्पे पसंद है, तो मैं उसके लिए सिंपल तरीके से मैं उसके लिए बना रही हूँ। सुबह भी खाएगा, सुबह के साथ उसका भाई भी खाएगा। और इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा मतलब 1 टमाटर का आधा पीस मैंने टमाटर डाला है, 1 प्याज का आधा प्याज डाला है, थोड़ा सा नमक और हल्का सा मिर्च, क्योंकि सुबह मिर्च नहीं खाती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा मिर्च खाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती है। तो जैसे मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है कि मैं बच्चे को क्या खिलाऊँ बाहर का, मतलब फिर बाहर घर का जैसा खाना तो नहीं मिल पाता, इसलिए मेरी थोड़ी कोशिश रहती है। तो ये सबसे आसान चीज़ है जो मतलब 5 मिनट में फटाफट बन के रेडी हो जाती है। तो ये सुबह अभी जग गई है, ब्रश कर ली है, नहा ली है। मैंने कहा आप रूम पे बैठो, मैं फटाफट आपके लिए लेके आती हूँ ठंडा करके, क्योंकि मतलब बच्चों का क्या है ना, जैसे मिलेगा वैसे, चाहे कितना भी गर्म हो तीखा हो, फिर बाद पे रोएंगे कि कड़ू था, गर्म था, आपने ठंडा करके क्यों नहीं दिया। तो वही चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही सुबह को देने, क्योंकि सुबह खाएगी। अब उसका लगभग टाइम हो गया, वो जाएगी 7:30 बजे, और अभी का जो टाइम है ना 7:10 है। तो कम से कम 5-6 मिनट तो वो खाएगी आराम से। और जब तक खाएगी तो मैं उसका टिफ़िन रेडी कर दूँगी, क्योंकि टिफ़िन में ना वो कई चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ले जाती है, एक चीज़ बस वो नहीं खाती है। तो ये है यहाँ पे सुबह मैंने इसको नहला के यूनिफॉर्म पहना था, तो ये ना घर के कपड़े पहन के घूम रही है। और मैंने इसको बोला था कि आप बेटा स्कूल के ही कपड़े पहन लो, पर नहीं मानी। फिर इस पर मुझको टाइम लगेगा, तो सुबह ना मैंने इसको बोला कि आप बेबी को भी खिला लें, तो वो जा रही है बेबी को खिलाएगी। देखो कितना टाइम लगाती है। तो ये है सुबह का टिफ़िन। तो इस पर मैं क्या डालूँगी, अप्पे डालूँगी, ठंडा करके डालूँगी, और उस पर मैं थोड़ा सा केचप डालूँगी, क्योंकि ये ना सुबह इसी के साथ केचप खाती रही तो और नहीं खाती है। तो उसके लिए एक छोटा टिफ़िन है, और मैं डालूँगी 3-4 खजूर डालूँगी या फिर एप्पल डालूँगी। पूछ लेती हूँ उससे पहले कि वो क्या खाएगी, क्योंकि उसको ना एप्पल वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए टिफ़िन के लिए। ये सब ना उनकी मैम सिखाती है कि बच्चों को क्या लेके आना है, क्या कैसे क्या है ना। तो मैंने उससे पूछा क्या ले जाना, बोली नहीं मुझे खजूर ले जाना। तो यहाँ पे मैं 3 खजूर डाली हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग अलग हो गया, और बच्चे भरपेट खाना भी खाते हैं। तो यहाँ पे लगभग टिफ़िन सुबह का रेडी हो गया है। और ये ना शाम का दूध था, क्योंकि बर्तन वाली आ गई है, तो इसमें मुझे बर्तन भी खाली करना है। और मेरी प्यारी बिटिया यहाँ पे रेडी हो गई है, और क्या उसकी बस आने वाली है। तो उसके यहाँ अलाउ नहीं है घड़ी, पर वो कह रही थी मुझे घड़ी पहन के जाना है। मैंने उसको मना कर रही थी, पर कह नहीं मुझे पहनना है। तो अलाउ नहीं है उसके स्कूल में।
तो उसका टाइम हो गया है और बेबी बाहर वेट कर रहा है कि कब दीदी आए और मैं कब दीदी के साथ बस तक जाऊँ छोड़ने के लिए, क्योंकि वो पहले तैयार हो जाता है। जैसे उसको पता चलता है कि दीदी का टाइम हो गया है, वैसे वो पहले गेट के पास उसको मिलेगा। तो सुबह मेरी जा रही है 2 बजे तक। अब वो 2:10 में उसकी बस आती है। हाँ, 2:15 तक में ही घर पहुंच पाएगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका सुबह का जो रूटीन होता है वो कैसे निकलता है। मैं तो मतलब दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती मेरे साथ। अब बच्चे चले गए तो अब मैं घर के काम पे साफ़ सफाई, टाइम का कुछ पता नहीं चलता कि कितना कहाँ टाइम निकल जाता है इन कामों के बीच में। कि अभी ये लगभग पूरी सफाई शेष है। अभी मैंने कहीं भी बाहर बस मैंने झाड़ू लगाई थी, कहीं भी नहीं लगाई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरा रूम, क्योंकि मैं लगभग मैं अपने रूम से ही सफाई करती हूँ क्योंकि बाहर ना भी बेबी टीवी देख रहा है तो वो मुझे नहीं करने देगा। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो वो भी झाड़ू मेरे साथ मेरा ही खींच के झाड़ू लगाएगा, तो मैं उसको लास्ट में करती हूँ। तो ये है मेरा रूम, जो मतलब दिन में काफ़ी टाइम मेरा रूम पे गुजरता है। मुझको अच्छा लगता है अपने रूम पे खाना खाना, चाय पीना। काम करने में यार टाइम भी लगता है, बीच बच्चों को भी देखना होता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ ना कुछ बीच में चाहिए होता है ना, तो काम छोड़ छोड़ के उनका काम करना पड़ता है। इस वक्त इससे ना तो टाइम लगता है काफ़ी। और आज ना मैंने क्या किया है ना, बहुत दिनों के बाद 2-2.5 साल के बाद ना आज मैंने हाथ से पोछा लगाया है, तो मुझे ना बहुत सुकून मिला है। बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई। सुबह की जो पूजा है ना, मैंने पूजा मैं अभी कर रही हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, फिर मुझे बेबी को भी सुलाना, फिर देखती हूँ कुछ और करने के लिए, क्योंकि काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये है
मतलब मेरा जो आगे का टाइम है ना भगवान की पूजा के करने के बाद, क्योंकि एक बार पूजा कर लो ना बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना। और मतलब मैं कभी कभार करती, सासू माँ नहीं तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती, नहीं तो वही सुबह से नहा धो के पूजा पाठ करती हैं। तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं, ना रहने पे करना पड़ता है मुझे। बताएं कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, मैं बना रही दोपहर का खाना। अभी जो टाइम है 10 बज रहा है और यहाँ पे मैं बनाने की शुरुआत कर दी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन का भरता और दलिया, दाल चावल भी बच्चों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे ना दलिया नहीं खाते हैं, दाल चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे कुछ टाइम मेरा निकल जाता है और बेबी मुझको तंग कर रहा है, क्योंकि अब उसका ना सोने का टाइम हो गया है। तो जब तक खाना मेरा रेडी होगा तो मैं बेबी को सुला देती हूँ, बाकी खाना मैं बाद में बनाती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह सब लोग ने भरपेट नाश्ता किया है ना, इसलिए ज़्यादा किसी को भी भूख नहीं लगी है। तो ये यहाँ पे मैं बेबी को सुला के किचन में आ चुकी हूँ। तो लगभग सबका खाना पीना भी हुआ नहीं है, मैं बना के रख दी। जब खाएंगे तब मैं रोटी सेकूँगी, बाकी खाना मेरा बन के रेडी हो गया है। और मैं तो सुबह नाश्ता नहीं की थी, तो मुझे तो बहुत देर से भूख लगी थी, तो मैं ना सब्जी रोटी थोड़ा खा ली हूँ। अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई।